अब यह सवाल क्यों बड़ा है और क्यों मैं चाहता हूं सरकार इस पर ध्यान दे। कई राज्यों के आंकड़े हैं मेरे पास, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना गंभीर मसला है। जैसे बिहार के बारे में भी जानकारी है कि ये माहवारी का जो वक्त होता है लड़कियों के लिए, स्कूली छात्राओं के लिए खास तौर से, ये कितनी परेशानी का होता है और इसकी वजह से कितनी लड़कियां, स्कूली छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती हैं। एक आंकड़ा है, यह आंकड़ा वैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन का है, थोड़ा पहले का है, 2.5 साल पहले का। माहवारी के कारण 12 साल से पहले 13% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, पढ़ाई करना छोड़ देती हैं, क्योंकि शुरू में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन जाना बंद करती हैं 8वीं 9वीं से लड़कियां, और उसके बाद धीरे धीरे कई बार स्कूल में लड़कियों के आने में कमी होने लगती है और गिरावट होने लगती है। एक अध्ययन के मुताबिक 8 से 12 साल की आयु में माहवारी को अनुभव करने वाली लड़कियों को स्कूल जाने में 14% गिरावट दर्ज की गई है, और इस तरह की जानकारी और आंकड़े हैं। लेकिन बिहार के बारे में भी तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि प्रति माह 25 के हिसाब से 300 रुपए साल दिए जाते हैं सैनिटरी पैड के लिए। लेकिन क्या ये पर्याप्त हैं और क्या इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? मुझे याद है नीतीश कुमार जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, शायद अगर मुझे ठीक से याद है, तो उन्होंने स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना लॉन्च की थी और बहुत तारीफ हुई थी उस योजना की कि गांव-गांव में स्कूली छात्राओं को साइकिल मिली और साइकिल के दम पर पहली बार वो स्कूल जाने लगी थी। और हम सब ने उस योजना की तारीफ की थी, क्योंकि गांव से पगडंडियों से पैदल 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना उनके लिए मुश्किल था। उस मुश्किल को उन साइकिलों ने आसान किया जो सरकार ने दिया। अब समझिए इस समस्या को। जैसे एक आंकड़ा देख रहा हूं, बिहार में महिला दिवस के मौके पर शालिनी सिंह एक रिपोर्टर हैं भास्कर की, उन्होंने लिखा है कि महीने में 6 दिन पैड की जरूरत पड़ती है, मिलता है सिर्फ 5 दिन, और इसकी वजह से कितनी लड़कियां कितनी मुश्किलों में होती हैं, और उन्हें 300 रुपया अगर साल में है तो भी कितना कम है, और इससे उनकी मुश्किल आसान नहीं होती। जैसे है कि बिहार सरकार की योजना जिसका जिक्र तेजस्वी ने किया है, बीते 6 साल से स्कूली छात्राओं को राशि दी जा रही है। इस दायरे में 30,85,000 बेटियां आती है, लेकिन जो 25 रुपए हैं ये बहुत कम है महीने के। 25 रुपए में एजेंसी जितना पैड देती है वो कम पड़ जाता है, और बेटियां अपने खर्चे, इसमें उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने खर्चे से पैड ले सकें, और उसके बाद जो इस्तेमाल करती हैं उससे बीमारी और संक्रमण के खतरे होते हैं। कम से कम 50 रुपए हर महीने मिलने चाहिए, ऐसे कुछ एक्टिविस्ट और कुछ लोगों का कहना है। उस हिसाब से साल में 600 रुपया होता है। 300 को 600 रुपए अगर बेटियों के लिए करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी में कुछ डॉक्टर्स के हवाले से है कि महीने में कम से कम 8 से 10 पैड उन्हें मिलने चाहिए, जो 25 रुपए में मिलना मुश्किल है। यह राजनीति से इतर कुछ बात है। आपको लग सकता है कि ये मैं किस तरह का वीडियो कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है हमारे आपके घर की बेटियां, उनके लिए 25 रुपए 50 रुपए मायने नहीं रखती होगी। लेकिन वो बेटियां जो उस कार्यक्रम में थी, जो 20 और 30 रुपए के पैड की बात उस सार्वजनिक मंच से कर रही हैं, मंच पर बैठे अधिकारियों से कर रही हैं, सोचिए जरा, वो बेटियां जो स्लम में रहती हैं, वो भी अगर वहां सबके सामने अपनी झिझक तोड़कर 25 रुपए 30 रुपए के पैड की बात कर रही हैं, तो समझिए उनकी जरूरत कितनी अहम है। उस अहमियत को समझने की जरूरत है। अब जो जानकारी मैंने देखी, कुछ आंकड़े हमारी रिसर्च टीम ने जो निकाला कि अलग अलग राज्यों में क्या स्कीम है, देश के 10 राज्यों का हाल मैं बता रहा हूं, और यह इसलिए ताकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस पर विचार करें। यूपी में 2015 में अखिलेश सरकार की तरफ से स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड स्कीम लागू की गई थी, ताकि माहवारी के वक्त लड़कियां स्कूल जाना बंद न करें। इस योजना के तहत 11 से 18 साल की लड़कियों को 10 पैड दिए जाने का प्रावधान किया गया। मैगजीन में छपी है, उसके हवाले से उसका हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूं। राजस्थान, सितंबर 2021 में उड़ान स्कीम लागू किया गया, जिसके तहत छात्राओं को फ्री पैड दिया जाने लगा। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ का प्रावधान रखा है। उड़ीसा, मई 2020 में खुशी स्कीम लॉन्च की गई। 12 साल से ज्यादा उम्र की करीब 17 लाख लड़कियों के लिए 18 करोड़ सैनिटरी पैड देने का प्रावधान है। असम, 2020 में 20 करोड़ बजट स्कूली छात्राओं को फ्री पैड देने के लिए रखा गया। सिक्किम, यहां वाहिनी स्कीम लॉन्च की गई। महाराष्ट्र, 2018 में स्मिता योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में सब्सिडाइज रेट पर छात्राओं को पैड उपलब्ध कराने का प्रावधान है। गरीबी रेखा से नीचे वाली छात्राओं के लिए 1 रुपये प्रति पैड
और जो बेहतर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं है, उनके लिए 5 रुपये प्रति पैड या जो भी उसका डब्बा होगा। फ्री सैनिटरी पैड की योजना आंध्रा में भी लागू की गई अक्टूबर 2021 में, जिसके तहत 10,000 स्कूलों की लगभग 10 लाख लड़कियों को हर महीने 10 पैड फ्री दिए जाते हैं ताकि उनका स्कूल आना बंद ना हो। केरल में भी शी पैड स्कीम है, SHE, शी पैड स्कीम सब जगह जहां भी 10 राज्यों में लागू है, वहां सरकारों का मकसद यह होता है कि लड़कियां उस वक्त स्कूल जाना न छोड़े, क्योंकि एक सिलसिला अगर टूटता है तो फिर वो कई बार टूट जाता है और वो बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें परेशानी महसूस होती है। तो ये सरकारों का काम है इस दिशा में सोचे, इसीलिए कि स्कूल में बच्चे आए, इसीलिए मिड डे मील की परिकल्पना की गई थी। हालांकि उसका हाल कई राज्यों से जो तस्वीरें आती है वो बहुत बेहाल है, लेकिन इस सवाल पर अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार एक बड़ा फैसला करती है कि 300 रुपए का जो प्रावधान है उसको 600 रुपए कर दें, और दूसरी बात, जरूरी बात, कि जागरूकता अभियान चले, बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों बच्चियों को, जिसके दायरे में कहा जा रहा है करीब करीब 31 लाख बेटियां हैं सरकारी स्कूलों में, 31 लाख बेटियों तक ये जानकारी पहुंचे। मुझे ये भी पता चला, मैंने कुछ एनजीओ से बात किया, उनका कहना है कि पता ही नहीं बेटियों को, और नहीं पता, ये तो सबूत है वीडियो में, तो इसलिए उन्हें मिलता नहीं। तो पहली बात जागरूकता अभियान हो, दूसरी बात सुनिश्चित करें कि जो बेटी 10 साल 11 साल से ऊपर की है, जो एलिजिबल है सरकार की इस योजना के लिए, उन तक आसानी से वो पैसे पहुंचे जिस पैसे का प्रावधान बजट में सरकार करती है। 300 रुपए वो भी नहीं पहुंच रहा है, पहुंचे तो कम है, तो इसलिए इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी। और जो मैंने शुरू में कहा, इस महिला को इनके पद से रुखसत करने की जरूरत है, इनके रहते बहुत ज्यादा भला होने की गुंजाइश नहीं है। अगर यहां पटना के कार्यक्रम में ऐसे बात कर रही हैं तो कल्पना कर सकते हैं कि अगर जिले में कहीं 100, 200, 400 बच्चियों से, स्कूली छात्राओं से, लड़कियों से, महिलाओं से, आंगनवाड़ी की वर्कर से एक कैसे बात करती हो। फिलहाल इस वीडियो को इस गंभीर सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम उम्मीद करें कि बिहार सरकार 300 रुपए के इस बजट को प्रति छात्रा कम से कम 600 रुपए करेगी, और वो 600 रुपए हर लड़की तक पहुंचे, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम करेगी। जिस दिन ये होगा उस दिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को सलाम मैं करूंगा। नमस्कार।